Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. So today we will discuss about the allegory of the cave from Plato, Book 7, Republic. So in Book 7 of Plato's book Republic, the allegory of the cave is presented, illustrating the transformative journey of the philosopher from ignorance to enlightenment. Socrates described prisoners to have been chained in a dark cave since birth, facing a blank wall, and can only see shadows of objects behind them. These shadows symbolize the illusions of the invisible world. तो ये इस बुक 7 में जो एलिगरी ऑफ द केव है, इसमें क्या बताया है कि जो उसकी फिलोसोफर की जर्नी, जो उसे मतलब अज्ञानता जो होती है उससे रोशनी की ओर लेकर जाता है। सॉक्रेट्स ने क्या डिस्क्राइब किया है इसमें, कुछ जो कैदी होते हैं जिनको बांधा गया है जंजीर से उस गुफा में जब से वो पैदा हुए हैं, और एक जो बिल्कुल खाली दीवार है उस साइड में उनका फेस है और वो उस दीवार पर सिर्फ वो ही शेडोज़ देख पाते हैं जो भी कुछ उनके पीछे से गुज़रता है, सिर्फ उनकी शेडोज़ ही उन्हें उस दीवार पर दिखाई देती हैं। तो ये जो शेडोज़ हैं, ये जो हमारी जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसका जो है एक भ्रम है, उसका प्रतीक है। सो वन प्रिजनर एस्केप्स एंड वेंचर्स इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसमें से एक कैदी भाग निकलता है और बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है, मतलब आता है बाहर निकलकर उस गुफा में से। इनिशियली ब्लाइंडेड बाय द सनलाइट, तो उसे गुफा में रहने की आदत थी, तो शुरू में वो जो सनलाइट देखकर वो थोड़ा मतलब अंधा हो जाता है। रिप्रेजेंटिंग द पेनफुल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये सूरज जो है एक प्रकार की नॉलेज है, मतलब ये एक तरह से एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। जो नॉलेज जो भी हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी हमें उसमें प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में उसको एब्जॉर्ब करने में। तो इसी तरह से वो सूरज की किरणों को देखकर वो अंधा हो जाता है। ग्रेजुअली ही बिकम्स accustomed टू द लाइट एंड सीज द ट्रू फॉर्म्स ऑफ रियलिटी। तो धीरे धीरे वो उसकी सूरज की रोशनी से मतलब उसे आदत पड़ जाती है और उस वास्तविकता के जो होते हैं सच्चे रूप उनको देखता है। वो तो इस तरह सूरज की समझ में पहुंचता है, और जो सूरज को यहाँ पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है, मतलब एन अल्टीमेट ट्रूथ और एनलाइटनमेंट। तो सूरज जो है एक तरह की नॉलेज जो होती है उसका सिंबल बताया गया है सूरज को। तो शुरू में हमें नॉलेज एक्वायर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम धीरे धीरे उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हम पूरी नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो सॉक्रेट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस को बताता है सॉक्रेट्स, और ये बताते हुए असर्टिंग दैट इट गाइड्स द सोल फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। तो एजुकेशन जब हम प्राप्त करते हैं तो इग्नोरेंस मतलब जब हमें कुछ नहीं पता होता, हम बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जैसे कोई शेडोज़ उन्हें दिखाई देती थी दीवार पे, खाली दीवार पे, इस तरह से वो उसने उसे इग्नोरेंस का रूप दिया है टू नॉलेज। और फिर हम उस इग्नोरेंस से बाहर निकल आते हैं, मतलब उस चेन वाली गुफाओं से बाहर निकल आते हैं जिसमें चेन में बंधे रहते हैं कैदी। और नॉलेज, उसने सनलाइट को नॉलेज की तरह सिंबलाइज किया है। The allegory illustrates that true understanding requires a philosophical approach.
तो इसमें simple philosophical approach. The allegory illustrates that true understanding requires a philosophical approach, encouraging individuals to seek knowledge beyond appearance and to strive for a deeper comprehension of existence and virtue. तो इसकी तरह वो आत्मा की अज्ञानता को सूर्य से के प्रकाश की ओर ले जाती है। और ये जो एलेगरी है ये भी दर्शाती है कि सच्ची समझ के लिए हमें दार्शनिक दृष्टिकोण की भी ज़रूरत होती है, और लोगों के जो अपीयरेंस होते हैं और उससे उधर मतलब उसके परे अपने जो है नॉलेज की हमें खोज करनी चाहिए और अपने अस्तित्व को और गहरी समझ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से इस एलेगरी में सोक्रेट्स ने ये समझाने की कोशिश की है। नोट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक।